वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और अभी हम बात करें कि बीपीएससी में एक वैकेंसी आ रखी है, बीपीएससी ब्लॉक हॉर्टिकल्चर अफसर की। ठीक है, अब देखिए ये जो भर्ती है इसका हम सिलेक्शन प्रोसीजर का वीडियो हम इसमें बना रहे हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर और डिटेल सिलेबस की बात करेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर और डिटेल सिलेबस और वैकेंसी डिटेल्स की बात हम पुराने वीडियो में कर चुके हैं। आप एलिजिबल हैं नहीं, उम्र सीमा, सारी चीज़ें पुराने वीडियो में जाके चेकआउट करो। इसमें सिर्फ और सिर्फ सिलेबस और एग्जाम पैटर्न डिटेल में देखने वाले। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं कि चयन का आधार आपका किस तरह से रहेगा, क्या क्या होगा। तो चयन के आधार में अगर हम बात करें तो सबसे पहले लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार इन दोनों के नंबर जोड़कर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। ठीक है, दोनों ही जरूरी। अब हम देखेंगे कि लिखित परीक्षा में क्या आएगा और साक्षात्कार वगैरह में क्या रहेगा। और फाइनल मेरिट लिस्ट में एक राज्य की बात है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, आप बस सब्र रखिए। ठीक है, तो लिखित परीक्षा की सबसे पहले बात कर लेते हैं और मौखिक परीक्षा की उसके बाद पर, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ उसकी और बाद में। ठीक है, तो जो लिखित परीक्षा आपका है उसमें सबसे पहले क्या रहेगा, तो देखो लिखित परीक्षा में आपकी 3 चीज़ें रहेंगी। कौन कौन सी? सामान्य हिंदी 100 अंक की, सामान्य ज्ञान 100 अंक का, और जो है ना कृषि विज्ञान 200 अंक की, जो कि आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर बीएससी एजी वाले बच्चे इसमें फॉर्म भर रहे हैं। तो जाहिर सी बात, आप एग्रीकल्चर के ज्ञानी आदमी हो, बीएससी आपने कर रखी, ग्रेजुएट, यू आर ग्रेजुएट फ्रॉम एग्रीकल्चर। ठीक है, तो आपके पास में एग्रीकल्चर का अच्छा नॉलेज, तो सब्जेक्ट नॉलेज के 200 आपके जो ना प्रश्न, 200 अंक के आपके प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो एक पेपर 200 अंक का रहेगा और इसमें आपके 2 पेपर होने वाले। तो टोटल आपके जो है ना एग्रीकल्चर से 400 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, और मेरिट में आपका इसका सबसे ज़्यादा योगदान है। तो देखो अब हम एक एक करके इनका देख लेते हैं कि सामान्य हिंदी और सामान्य ज्ञान और जो है ना आपकी जो है ना सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्या क्या चीज़ें रहेंगी। देखिए, जो सामान्य हिंदी की अगर हम बात करें तो सामान्य हिंदी में आपका एक पेपर होगा। ठीक है, 100 अंकों का होगा, प्रश्नों की संख्या 100 होगी, 2 घंटे की अवधि रहेगी, वस्तुनिष्ठ रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का। देखो नेगेटिव मार्किंग कहीं कोई चर्चा नहीं, नेगेटिव मार्किंग आपकी इसमें नहीं होने वाली है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी। अब हमने देख लिया सामान्य हिंदी, अब हम देख लेते हैं आपका जो है ना सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में क्या किस तरह का प्रोसीजर आपका होने वाला है। तो देखो सामान्य ज्ञान एक प्रश्न पत्र है, 100 अंकों का है, प्रश्नों की संख्या 100, 2 घंटे का, वस्तुनिष्ठ, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से आपको मैं और बता देता हूँ बच्चों कि जो सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र था, जो सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र था, इसके अंक फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। सिर्फ आपको न्यूनतम अंक लेके आने हैं, जो कि होते हैं 30% से 40% के बीच में। मैं एग्जैक्ट आपको वो भी बता देता हूँ कि आपको न्यूनतम 30 अंक लेके आने हैं, 30%। ठीक है, सामान्य हिंदी में बस, और ये मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। तो हिंदी का आपको बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं बनना है, आपको तैयारी जनरल नॉलेज की करनी है और सब्जेक्ट की करनी है। बात समझ गए। अब हम देखते हैं जो है ना, हमने बात कर ली सामान्य ज्ञान की और सामान्य हिंदी की। अब हम इसमें देखें कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्या चीज़ें अपनी पूछी जा रही हैं। ठीक है, अब देखो 2 प्रश्न पत्र, प्रथम प्रश्न पत्र में 200 पूर्णांक और प्रश्नों की संख्या आपकी 100, 2 घंटे का समय रहेगा। द्वितीय प्रश्न पत्र में 200 नंबर का 100 प्रश्न और 2 घंटा वस्तुनिष्ठ सब रहेगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो 200 कितना हो गया बच्चों? 400। तो सब्जेक्ट का आपके 400 पूछा जाएगा और 100 आपका जो है ना सामान्य ज्ञान। तो 400 और 100 500, तो 500 नंबर का आपका रिटर्न हो गया, जो फाइनल मेरिट लिस्ट में जुड़ेगा। हालांकि हिंदी भी ऐसा होंगे लेकिन वो मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेगी, तो हम पूर्णांक 500 ले रहे हैं। ठीक है, तो आप रिटर्न एग्जाम का समझ गए। अब देखो नेगेटिव मार्किंग ही है नहीं। अब जब आपने जो है ना इतने 500 नंबर का ये हो गया, अब हम बात करें अगर आपके जो इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू बच्चों आपका जो ना 50 अंकों का है, 50 अंकों का इंटरव्यू। तो 500 + 50 550, तो 550 के बेस पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। अब लेकिन एक और खेला है, मैं उस खेला के बारे में भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि बिहार के लोग ज़्यादा अप्लाई कर रहे होंगे, तो खेला वर्ड उधर एक कॉमन वर्ड टाइप का है। तो देखते हैं क्या है। तो इसमें क्या है कि आपके 550 नंबरों के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक सबसे ज़रूरी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने कहीं एक्सपीरियंस किया है, कहीं संविदा पर अगर आपने कहीं कुछ काम किया है, सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थान किसी में भी, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कहीं संस्थान से रिलेटेड आपने काम किया है, तो आपको 1 साल का 5 नंबर मिलेगा। और ये 5 नंबर इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको सेलेक्ट करा सकता है। आपका ना सिलेक्शन हो रहा हो तो आपका यहीं से सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसकी रेट बहुत ज़्यादा है। देखो मैं आपको थोड़ा गणित बताता हूँ। इन 550 नंबर का 75% लिया जाएगा। ठीक है, सिर्फ 75% इन 550 नंबर का, और बाकी जो 25% फाइनल मेरिट लिस्ट एक और जो बनेगी, 75% तो रिटन एग्जाम का लेंगे। मैं इसको सब हटा देता हूँ क्योंकि गणित इसमें ज़्यादा हो रही। 550 जो आपके नंबर हैं
इनका 75% ही सिर्फ काउंट होगा फाइनल मेरिट लिस्ट में। अब जो आपके एक्सपीरियंस के 25 नंबर है, ये मैक्सिमम 1 साल का 5, तो 25 25 5 साल का। तो अगर आपने कुछ एक्सपीरियंस कर रखा तो ये 25 प्लस इसका 25% और 550 का 75%, ये आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट सूचित की जाएगी। बात समझ गए। तो सबसे ज़्यादा जो योगदान मुझे लग रहा है रिटन एग्जाम का तो है ही है, इंटरव्यू को तन्ना मात्र का 50 अंकों का है, लेकिन इंपॉर्टेंट तो उसकी भी है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एक्सपीरियंस की। कहीं भी आपने काम किया हो या आप कहीं से प्रमाण पत्र बनवा पाएँ तो आप इसका ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, और आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये सबसे ज़रूरी, इंपॉर्टेंट और काम की बात थी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं, आपको जो ना डिटेल सिलेबस बताते हैं कि सामान्य ज्ञान में क्या रहेगा, सामान्य हिंदी में क्या रहेगा, और आपका सब्जेक्ट नॉलेज में क्या रहेगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। चलो आगे चलते हैं। अब आप यहाँ से देखिए कि इस पाठ्यक्रम आपका सामान्य हिंदी में क्या क्या प्रश्न आपके रहेंगे। देखो, इस प्रश्न पत्र का स्तर होगा जो 10वीं का इच्छा होती है, 10वीं कक्षा होती है, 10वीं कक्षा का जो स्तर रहता है कठिनता का, मतलब हिंदी के प्रश्न बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आएंगे, सामान्य ही पूछे जाएंगे कक्षा 10 के स्तर का। ठीक है, तो ये आपका सामान्य हिंदी से रिलेटेड आपका रहेगा। आप यहाँ से देख सकते हो, इस परीक्षा में उम्मीदवारों को सरल हिंदी में अपने भावों को स्पष्ट शुद्ध व्यक्त करने की क्षमता और परिचित विषयों पर सीधी सादी हिंदी की सहज बोध शक्तियों की जांच की जाएगी। मतलब एकदम सिंपल सा आपका जो है ना, इससे प्रश्न वगैरह पूछे जाने वाले हैं। कुछ खास इसमें जो है ना, हिंदी में आपको कठिनता का स्तर आपको नहीं मिलेगा। सामान्य ज्ञान में रिलेटेड आपका क्या रहेगा, सामान्य ज्ञान में आपका जो है ना, समसामयिक घटनाओं की जानकारी सहित भारतीय इतिहास एवं संस्कृति एवं भूगोल के ऐसे प्रश्न पूछे जाएं जिनका उत्तर उम्मीदवार बिना विशेष अध्ययन के ही दे सकता है। तो देखो, मतलब इजी टाइप के रहेंगे। सामान्य हिंदी में बिल्कुल आसान से जो प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ठीक है, ऊपर गद्यांश से तो उसका जो ना भाव क्या है, हिंदी में जो कुछ प्रमुख कवि वगैरह रहे हैं उनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सामान्य ज्ञान आप अगर लूसेंट आपने पढ़ ली तो लूसेंट तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, अगर ऊपरी नॉलेज भी आपका है थोड़ा बहुत तो आप सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी को आसानी से हल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सामान्य ज्ञान के लिए अगर आप डिटेल पढ़ना चाहें तो आप लूसेंट पढ़ सकते हैं। लूसेंट में आपका समसामयिकी वगैरह हर चीज़ रहती है, और बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कठिनता का स्तर बहुत ज़्यादा नहीं होगा। और सामान्य हिंदी की भी आप कोई जनरल सी ही बुक लेके आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी का ये रहा। अब हम देख लेते हैं कि जो आपका हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है उसमें क्या रहेगा। देखिए, मेन चीज़ यही है, जो सबसे बड़ा खेला है वो यही है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड आपका जो प्रश्न वगैरह रहेंगे, सिलेबस आपका आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। सिलेबस फॉर बिहार एग्रीकल्चर सर्विस तो यही है, आप देख सकते हो। वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे अच्छा रहेगा। मैं अगर पूरा पैराग्राफ पढ़ूंगा तो समय वेस्ट होगा, आपका भी बर्बाद होगा। ठीक है, तो ये सब प्लांटेशन वगैरह, एग्रीकल्चर वगैरह, उन सब से रिलेटेड आपका जो ना प्रश्न रहने वाले हैं। ठीक है, ये देखो, ठीक है, सारी की सारी चीज़ें आपकी जो ना एग्रीकल्चर से, आप वीडियो को पॉज करके आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे अच्छा आपका रहेगा। ठीक है, मैं रुका हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहीं से। ठीक है, ये आपका जो ना डिटेल सिलेबस कुछ इस तरह से जो है ना, जो पेपर 1 का वो हो गया, पेपर 2 में आपका ये चीज़ें रहेंगी, ये आप देख सकते हो। आप वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ही ले लो, क्योंकि मैं सारा अगर पढ़ूंगा तो काफ़ी ज़्यादा आपको जो है ना लग जाएगा टाइम, और आपका समय भी जाएगा। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करो और स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका सबसे सही रहेगा। या फिर आप डिटेल सिलेबस के लिए आप बिहार जो गवर्नमेंट है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी वहाँ से भी ये सब चीज़ें चेकआउट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका डिटेल सिलेबस वगैरह पता चल गया होगा। ठीक है, अगर कुछ और जानना पूछना चाहते हो तो हमें कमेंट कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में बस मैं इतना ही रखना चाहूँगा। हम आपसे मिलते हैं बेहद जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।